क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम लोग कि इसमें लिखा है कि -19/29 गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो गुणात्मक का मतलब होता है कि उसका उल्टा। जैसे हम कहें 19/29 तो उसका उल्टा कर दो, 29/19 कर दो। ठीक है, और माइनस जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया। और अगर हम कहें संख्या 30 भागे 278 का योज्य प्रतिलोम क्या है। ठीक है, योज्य का मतलब क्या होता है, आपको ये जैसे योज का मतलब जैसे कि ये है ना, आपको इसको माइनस लगा देना है। सर ये वाला आंसर है, ये वाला। तो मतलब जैसे अगर आपको ये प्लस में दिया है तो इसका आंसर आपको सेम ऐसे ही लिखना है, लेकिन माइनस लगा देना है आपको। तो यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। ठीक है, अगर मान लो अगर ये दिया होता तो हम उसको प्लस कर देते, मतलब ये आंसर हो जाता। तो उल्टा कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो अब हम अगले चैप्टर से ज़रा स्टार्ट करेंगे आज, कि जो हमारा अगला चैप्टर है वो क्या है। तो हम आपको बताएंगे, उसमें हम समीकरण पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जिसे हम कहते हैं ना आज रात वर्षा होगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। संख्या 10, संख्या 15 से बड़ी, ऐसे कहते हैं। रविवार के बाद सोमवार आएगा। कल के मैच में भारत जीतेगा, इसे हम कहते रहते हैं ना। तो आपको पता है कि इसमें से आज रात में वर्षा होगी कह नहीं सकते। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हाँ ये कह सकते हैं, सही है। संख्या 10 संख्या 15 से बड़ी है, ये भी गलत है। रविवार के बाद सोमवार, ये सही है। कल के मैच में भारत आएगा, जीतेगा, ये कह नहीं सकते। तो ये सब क्या होते हैं, सत्य असत्य कहते हैं मतलब। तो जिसमें मतलब जैसे वाक्य जिनका सत्य असत्य होना सुनिश्चित हो, कथन कहलाता है। और जिसमें सत्य असत्य निश्चित नहीं हो, तो हम क्या कहते हैं, भाई ये कथन नहीं है, ये ज्ञात नहीं है, ऐसा कह देंगे, कथन नहीं है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, अपने चीज़ों को एक्स और वाई के मान में लिखते रहते हैं। जैसे अगर हम कहें 6 + 6 क्या होते हैं, 12 होते हैं, सही है। हम कहें x + 5 = 7 है, तो आप कह सकते हो हाँ ऐसा हो सकता है। तो कब कब ये सत्य होगा, जब आप 2 + 5 लिखोगे, तब आप मतलब x की जगह पे 2 लिखोगे, तब जाके ये सत्य होगा। ठीक है, x² 9 होता है, ये कब कहोगे, जब आप +-3 लोगे, यानी 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 होगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 होगा। मतलब x की वैल्यू 3 रख दोगे स्क्वायर करके, तब हम कहेंगे ये सत्य है। तो इनके लिए सत्य है। तो जिन चीज़ों के लिए मतलब ये सत्य है, उसे हम कहते हैं समीकरण कहते हैं। जैसे समानता सूचक चिन्ह इक्वल का प्रयोग किया गया है, अतः ये सभी कथन समानता सूचक कथन, मतलब जहाँ पे इक्वल का साइन होता है ना, उसको समानता सूचक कहते हैं। इक्वल साइन होगा तो समानता सूचक हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम आपको अच्छे से और कराएंगे। तो अभी जैसे अगर हम कहें आपको वी के प्रतिरूप की संख्या अगर हम कहें, तो आप क्या कहेंगे, हाँ 1 × 1 क्या होता है, सॉरी तीलियों की संख्या। तो 1 × 1 तो इसे रॉन्ग कर कर ठीक है। हाँ, तो अगर हम कहें कि जैसे हम कहें 2 × 1 = 2, 2 × 2 क्या होगा 4। ठीक है, 2 × 3 क्या होगा 6, ऐसे कर सकते हैं ना। 2 × 4 = 8, ये सब आते रहेगा एन नंबर, इसके एन कहते हैं हम लोग, एन के प्रतिरूप कहते हैं। ऐसे 3 का भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या देखेंगी, ये जो हम लोग का दिया हुआ है ना कि दूरी = चाल इंटू समय, ये आपको खाली याद रखना है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, चाल का मतलब होता है स्पीड और समय मतलब टाइम। तो दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब हम कितनी दूर जैसे गाड़ी लेकर, जैसे कि आप मान लो एक कार है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से चल रही है, चाल से चल रही है। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई समय मेरा यहाँ पे क्या है, 1 आवर है। चाल कितना है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है। और हमारा दूरी क्या आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 40 आएगा इसका आंसर। तो कार द्वारा चली गई दूरी, चाल एवं समय में संबंध इस प्रकार है। तो दूरी ज्ञात करना हो तो चाल गुणे समय कर देते हैं। मान लो कि आपने यहाँ पे 1 घंटा गाड़ी चलाई, और स्पीड तो थी आपकी 40, चाल जो थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी।
तो आपने चलाई कितनी, सिर्फ 1 घंटा, तो दूरी भी कितना, 40 आएगा। मान लीजिए कि आपका 40 प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आप 2 घंटा चले हैं, तो 40 × 2 कितना, 80। आपकी दूरी, आप कितने दूर पहुंच गए, आप 80 किलोमीटर दूर पहुंच गए। तो कभी भी हम लोग जो ये करते हैं दूरी, वो किलोमीटर में देखते हैं, ठीक है। और जो समय है वो किस में होता है, घंटे में होता है। तो इसी, अगर आप मान लो 3 घंटे तक चला रहे हैं गाड़ी, तो आपका 40 × 3 कर देंगे तो आपको 120 मिल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, मान लो अगर आपको चाल निकालना हो, चाल में से आपको दूरी दिया हो, समय दिया हो, आपको चाल निकालना हो, तो क्या करेंगे आप, पता है, चाल, समय को यहाँ ले जाइए। तो चाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दूरी अपॉन समय कर देंगे। ये इक्वेशन बन जाएगा, दूरी अपॉन समय, दूरी अपन समय हो जाएगा। आपको करना क्या है, कुछ करना है नहीं। आपको ये पता करना है कि हमें चाल का पता करना है, तो चाल को यहीं रहने दीजिए और समय को खाली यहाँ ले जाइए, तो दूरी अपन क्या हो गया, समय हो गया। उसी तरह अगर आपको समय पता करना है, मुझे समय क्या है, तो आप क्या करेंगे, समय को ऐसे ही छोड़ दीजिए, चाल को यहाँ ले जाइए, तो दूरी अपॉन चाल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन चाल। तो इस तरह से आप और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वह चर, और जिनका मान नहीं बदलता वह अचर कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, ये समीकरण बनाना था, हल करना सीखेंगे हम। चूंकि आपने अपने भाई को कुछ रुपए दिए तथा आपकी माँ ने उसे 50 दिया, दोनों की मिलाकर कुल कितने रुपए हो गए, 200 हो गए। देखिए, आपने अपने भाई को कुछ रुपए दिए, ठीक है, आपकी माँ ने उसे, तो वो कुछ रुपए कितने दिए वो पता नहीं, तो उसको एक्स ले लेंगे। जो पता नहीं उसे हमें क्या समझ, मतलब हमें नहीं मालूम ना कितने रुपए दिए, तो हम एक्स ले लेंगे। भाई कितना रुपया दिया हमें नहीं मालूम है, उसको एक्स ले लेना है। लेकिन ये पता है कि आपकी माँ ने उसे कितने दिए, 50, तो प्लस 50 हो गए। और ये आपको ये भी पता है कि कुल मिलाकर, दोनों के मिलाकर 200 रुपए जो है वो आपको मिले हैं। अगर आपको मालूम करना है कि भैया भाई ने कितने दिए हैं, तो आपको मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, 50 को वहां ले जाएंगे, तो 200 माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, वहां गया तो माइनस हो जाएगा, 200 माइनस 50 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 150 आ गया। तो आपके भाई ने कितने रुपए दिए आपको, 150 दिए। तो बहुत आसान है इसे बनाना। आपको और भी सम्स कराएंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे करना है इसे। लीजिए कि आपने अपने भाई को 100 रुपए दी, चलो देखो यहाँ पे आ भी गया 150, ठीक है ना। तो इस तरह से, वैसे आपको मतलब ये अगर मालूम करना है, किसी संख्या में 8 जोड़ा जाए तो 13 प्राप्त होता है। अभी देखो, कोई संख्या में आप 8 जोड़ेंगी, अभी वो संख्या कौन सी है वो तो हमें पता नहीं किस में जोड़ना है भैया। तो हम x ले लेंगे कि भाई x में हमें कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, मतलब प्लस 8 करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 13, तो इक्वल टू 13 हो गया। तो अगर आपको x का मान पता करना है तो 8 को वहां ले जाइए, 13 माइनस 8 हो जाएगा, 13 में से 8 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से क्या है, हम बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसा करना, किसी संख्या के 6 गुने से 5 घटाए तो 25 प्राप्त होता है। तो मान लीजिए किसी संख्या के 6 गुने से, अभी उस संख्या तो हमें पता है नहीं कौन सा है, बस किसी संख्या कह दिया तो हम कहे एक संख्या है वो। और 6 गुना मतलब क्या होता है, 6, तो 6x हो गया, 6 गुणा कर दो आप उसका। किसी संख्या के 6 गुने तो 6 गुणा कर दो, 6 को 1 से गुणा कर दो, गुना मतलब गुणा कर दो। से 5 घटाए तो, अब आपको 5 क्या घटा दो इसमें से, -5 हो गया। तो कितना प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। समझ गए कि नहीं। तो 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 25 प्राप्त होता है। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं अच्छे से। तो किसी संख्या के 6 गुने से 5 घटाए तो क्या प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। हो गया। तो अभी मान लो कि आपको ये थर्ड वाला करना हो। अच्छा, अगर इसको सॉल्व अगर आप करते तो कैसे कर लेते, 6x माइनस 5 अपॉन 25 कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो आप क्या करेंगे पता है, पहले 6x को ऐसे ही लिखना है आपको। पहले 5 को वहाँ ले जाइए, मतलब जैसे 25 तो वहाँ है ही पहले से, 5 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, 6x इज इक्वल टू 25 को प्लस से करेंगे 30 हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या करेंगे, x को यहीं रखिए
और 30 को भी वहीं रखिए, 6 को वहां ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 × 5 कितना आ गया, 30 हो गया। यानी x का मान कितना आया आपका, 5 आ गया। समझ गए कि नहीं? इस तरह से आप कर सकती हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, किसी संख्या के 1/3 से, मान लो कोई संख्या है, ठीक है, किसी संख्या, अभी संख्या क्या है मालूम नहीं है, x है, 1/3 में, 1/3 मतलब क्या, 1/3, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले 1/3 लिख दीजिए, उसमें लिख दीजिए x। तो 1/3 x की संख्या में 1/3 1/3 में 7 जोड़ दो, 7 जोड़ दिया तो क्या प्राप्त होता है, 15 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 15 लिखेंगे, ठीक है। तो 1/3x + 7 इज इक्वल टू 15 आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, 1/3x + 7 इज इक्वल टू 15। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग, इसी तरह से बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं x को यहीं, 1/3 x को यहीं रखो, 15 भी वहीं रहने दो, 7 को आप वहां ले जाइए तो -7 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में 7 जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, यानी 1/3x। अभी क्या करेंगे आप, 1/3x ही ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। बताते हैं, अभी यानी कि 1/3x क्या आ गया आपका, 15 में से आपने 7 घटाया तो 8 आ गया। अब क्या कीजिए, x को यहाँ रहने दीजिए, 8 को भी वहीं, 3 को वहाँ ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूल है, अगर डिवाइड है वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 8×3 = 24 हो जाएगा हमारा आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो इसी तरह से किसी समीकरण में बाएं और दाएं पक्षों में से कम किसी एक पक्ष को चर से युक्त व्यंजक ही युक्त युक्त व्यंजक अव्यय क्या कहते हैं, युक्त व्यंजक अवश्य होना चाहिए, अन्यथा यह समीकरण नहीं होगा बल्कि अंकगणित समीकरण होगा। मतलब आपका x तो होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये समीकरण था। अब सर्व समीकरण का मतलब क्या होता है, अभी आपको हम समझाएंगे। एक समीकरण तो आपने देख लिया, x होना चाहिए, ठीक है। अब कोई एक ही मान आएगा उसका आंसर, कई नहीं आएंगे। और सर्व समीकरण क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे आप देखिए, दो हमें दिया हुआ है, ये हमारा बाया पक्ष है, ये दाया पक्ष है ना। इक्वल के इस साइड को हम बाया कहते हैं, इक्वल के उस साइड को हम दाया कहते हैं। तो मान लीजिए x की वैल्यू हमने क्या ली, -2 ली, मान लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, -2 रखेंगे बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में भी वही रखेंगे, तो आंसर -2 ही आएगा। देखो हम करके दिखाते हैं आपको। तो हमारा बाया पक्ष क्या है, x, 2x + 5, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी कितनी है, -2 है, और यहाँ भी कितनी है, सॉरी, x की वैल्यू कितनी है, -2 है। देखो हम इसमें रख रहे हैं x की वैल्यू -2, फिर 2, और यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी है, -2 है, गुणा कर देंगे -2 से। अच्छे से करते हैं, x की वैल्यू कितनी लेंगे आप, -2 लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2, यहाँ पे भी आप क्या लेंगे, -2 ही लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, -2 ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, प्लस को 5 कर देंगे, है कि नहीं। तो अभी क्या करेंगे, -2 को ऐसे रख दीजिए, 2 2 जा क्या होगा, -4 होगा, फिर +5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -2, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आंसर आया मेरा -2, क्योंकि 2 टू 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 बन जा क्या होगा, 2 होगा ना। तो -2 मेरा इसका आंसर आया। अब हम इसमें रखते हैं, किसमें, इसमें। तो 2, यहाँ है -2, ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर, मतलब हम क्या करते हैं, ये x को -2 रखते हैं, तो 5, और यहाँ रखेंगे -2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2, -2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, +4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब 2 का -2 का स्क्वायर करते हैं ना हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि दो बार कर रहे हैं ना स्क्वायर में, दो बार -2 को दो बार गुणा कर रहे हैं, फिर प्लस। अच्छा, ये 5 में 2 से करेंगे तो क्या होगा, -10 हो जाएगा। तो मेरा -10 हो गया। अब आप क्या करेंगे, दोनों इसको पहले गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, फिर -8। देखो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले आपको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट सोल्व करके फिर आप क्या करती हैं, बी फॉर ब्रैकेट, फिर आपको डिवीजन करना है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, बोर्ड मास, फिर आपको एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब पहले बी फॉर ब्रैकेट करोगे, बोर्ड ब्रैकेट बोर्ड, फिर डिवीजन करोगे, फिर मास, बोर्ड मास,
फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो 8 माइनस 10 क्या होगा, -2। देखो हमने इसको भी सोल्व किया ए वाले पक्ष को, तो हमारा -2 आंसर आया, और हमने मतलब इसको भी किया तो -2 आया। तो इसको हम क्या कहते हैं, अभी आगे भी सोल्व करेंगे। अब इसको अगर तुम इसमें अगर तुम -1 रखोगे ना एक्स की वैल्यू, और इसमें भी -1 रखोगे, तो आपको आंसर इधर भी -3 आएगा, ये भी -3, मतलब ये इसको हम देखो, फिर आप 0 रखेंगे। मान लो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखे, फिर यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 रख दिए, तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका जो मान है कितना आएगा, 0 आएगा, इसका भी मान 0 आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका x का मान 1 रख दीजिए, देखो यहाँ पे 1 लिया है। फिर इसमें भी x का मान 1 रख दीजिए, तो इसका इसमें 1 रखेंगे तो आपको आंसर कितना, 7 आएगा। इसमें भी 1 रखेंगे तो इसका आंसर 7 आएगा। मतलब कुछ भी वैल्यू रख लीजिए आप, कोई भी वैल्यू, दोनों का आंसर हमेशा समान ही होगा। देखिए समान है, समान है, समान है। -2 रखे तो भी समान आया, -1 रखे तो भी समान आया, 0 रखे तो भी, तो 1 रखे, मतलब कुछ भी रखेंगे तो इसका जो आंसर है देखो हमेशा सेम ही आएगा। उसे सर्वसाम्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए अभी आपने x की वैल्यू 2 रखी, तो आपका जो बायां पक्ष है वो 18 है, दायां पक्ष भी 18 है। अब x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो आपका बायां पक्ष 13 33 है, ये भी 33 है, तो इसे सर्वसाम्यिका कहते हैं। ठीक है, सर्वसाम्यिका कहेंगे ये। समीकरण तथा सर्वसाम्यिका में अंतर, आप देखेंगे यहाँ पे समीकरण तथा सर्वसाम्यिका में क्या अंतर है। तो समीकरण में क्या होता है कि आप कोई एक ही उसमें सब रखेंगे तो अलग अलग आंसर। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा समीकरण है, ठीक है, आपने 1 रखा, x का मान 1 रखा, तो बच बाएं पक्ष में 7 आ रहा है। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, ये पहले वाले की बात कर रहे हैं। जो ये हमारा पहला वाला है ना, ये पहला वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो आपने 4x + 3 में 1 रखा, तो आपको आंसर आया 7, और आपने 2x + 11 में वापस 1 रखा तो आंसर आया 13। तो हम क्या कहेंगे, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है। उसी उसके बाद आपने क्या किया, बाएं पक्ष में वापस 2 रखा, तो आपका आंसर आया 11, और दाएं पक्ष में आपने वापस 2 ही रखेंगे ना x की वैल्यू, तो आपको आंसर आएगा उसका 15। तो वापस देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष सेम नहीं है ना, सेम कहाँ है, तो आप देखेंगे नहीं है। फिर आपने 3 रखा तो भी अलग अलग आ रहा है, 4 रखे तो भी अलग अलग आ रहा है, 5 रखे तो भी अलग अलग आया। समझ रहे हो। अच्छा, आपने यहाँ पे 4 रखा तब जाके दोनों सेम आया। मतलब इसका मतलब आप जब x का मान 4 लेंगे तभी सेम सेम आएगा, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब आपने ये भी रखा, दो दो रखा, 3 रखा, 5 रखा, तो सेम नहीं आया, लेकिन 4 रखने पे ही आपका आंसर सेम आ रहा है, तो उसे समीकरण कहेंगे। लेकिन सर्वसाम्यिका में क्या होता है, आप 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे कुछ भी रखो आप, हमेशा दाया बाया पक्ष सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। उसे सर्वसाम्यिका कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सर्वसाम्यिका समझ गई होंगी। अब मूल्यांकन करते हैं हम। तो निम्नलिखित में सर्वसाम्यिका है, तो बताइए इसमें कौन सा सर्वसाम्यिका है, आपको क्या लग रहा है इसमें, तो क्या सर्वसाम्यिका है। 2x + 3 = 5, ये सर्वसाम्यिका नहीं है। ये वाला सर्वसाम्यिका है कि नहीं बताता हूँ मैं आपको। ये भी सर्वसाम्यिका नहीं है, ये भी सर्वसाम्यिका नहीं है। कैसे, मैं आपको बताऊं। आप इसमें क्या कीजिए, 1 रखिए, 1 रखेंगे तो क्या होगा, टू टू एक्स है यहाँ पे, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या होगा, ऐसा 1 रखिए +3। ठीक है, फिर 2 1 जा क्या होगा, 2 +3 किया तो आपका क्या आंसर आया, 5 आ गया। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे ससांगा याद रखना है। देखिए 2x + 3 = 5, दोनों अलग अलग है। ठीक है, 4x 2x + 6 दोनों अलग अलग है, ये भी दोनों अलग अलग है। x + 4 = इसको आप देखिए, ये दोनों सेम है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्या कीजिए आप, 2x + 1 ये दिया ना मेरे को बायां पक्ष, आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए 2x, और 2 को 1 से करेंगे, 2 1 जा 2। तो आपका जो बायां पक्ष है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 2 मिलेगा। अब इसको आप दाएं पक्ष से कंपेयर कीजिए, दायां पक्ष जो है आपका 2x + 2 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला मतलब ये वाला जो आंसर है सर्वसाम्यिका है। तो सर्वसाम्यिका में जो होगा ना, लेफ्ट का इक्वेशन राइट का, लेफ्ट का समीकरण राइट का समीकरण दोनों सेम होगा हमेशा। ठीक है, तो ये सर्वसाम्यिका हो गया। अब आपको ये समीकरण दिया हुआ है, x + 7 = 9 में x का मान आपको बताना है, तो बहुत आसान है ना।
आप 7 को वहां ले जाइए ना, x+7 इज इक्वल टू क्या दिया है, 9 दिया हुआ है। तो क्या कर लीजिए, आप 9 को वहीं रहने दीजिए, 7 को वहां ले जाइए, तो -7 हो गया। x इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो ये याद रखिए, प्लस है वहां गया तो माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर है तो वहां जाएगा तो प्लस। साइड चेंज करने पे क्या होगा, साइन भी चेंज हो जाता है। 2 हो गया, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। फिर निम्नलिखित में समीकरण है, अभी बोल रहा है इसमें समीकरण कौन सा है। तो देखिए आपको बता देते हैं हम, ये वाला जो है समीकरण कौन सा है, हाँ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए ये तो समीकरण होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मोर देन और लेस देन में समीकरण होता नहीं। समीकरण कब होगा, समीकरण तभी होगा जब बीच में इक्वल हो, इक्वल। तो इसका मतलब है कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो होगा ही नहीं। अच्छा, इसमें और इसमें हमें डाउट है। तो आप देखिए ये वाला जो है बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है, कैसे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स एस स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू 4 करेंगे तो +4x होगा। एक्स स्क्वायर +4x या 4x प्लस एक्स स्क्वायर सेम हो गया ना, है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये सर्वसामिका है, तो यही समीकरण होगा, ठीक है ना। आपको ये समझ गया। अब आप 4 देखिए, ये क्या एक सर्वसामिका है, हाँ देखिए है ना। अभी आप इसको सॉल्व कीजिए, 3x ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करना है। 3x इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, +3x हो जाएगा। क्या होता है, 3x को x से गुणा करेंगी तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और 3x को 1 से करेंगी, देखो कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, 3x ही आएगा। तो ये वाले को आप ये वाले से मैच कीजिए, तो देखो बराबर है, तो ये सर्वसामिका है, सही बात है। आपको इसमें दिखाइए कि सर्वसामिका है, तो आपको इसे दिखाना है, इसको आपको यही जो मैंने सॉल्व किया वैसे। ये एक सर्वसामिका नहीं है, हाँ ये एक सर्वसामिका नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो आप 1 x की जो वैल्यू 1 लिए तो एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, अब -1, तो 1 का स्क्वायर 1 -1, तो 1 -1 0 आया। जबकि यहाँ पे आपका तो 4 है, तो आपने x की वैल्यू, x का मान 1 लिया और सॉल्व किया तो आपका 0 आया। तो भाई 0 तो 0 नहीं आना चाहिए आपका। अब 4, अगर ये इसको सॉल्व करके 4 आता तो हम कहते कि ये सर्वसामिका है। तो हमारा तो आंसर 0 आया, तो सर्वसामिका नहीं है। क्या ये समीकरण है, हाँ ये समीकरण है। कैसे, तो देखिए ये एक समीकरण कैसे है। अगर आप x की वैल्यू मान लीजिए, अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, तो 5 1 जा क्या होगा, 5 -1 तो 4 आया, ठीक है। अब आंसर यहाँ तो क्या है, 14 है ना आंसर, लेकिन आपका 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक समीकरण है, ठीक है। मतलब इसमें अब ये वाला देख लीजिए, ये वाला एक सर्वसामिका है। पूछिए कैसे, जैसे कि अगर 2x+1 का स्क्वायर करेंगे आप, 2x+1 का अगर स्क्वायर आपको याद है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए a+b का स्क्वायर क्या होता है। 2x+1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 2x का ऐसा लिखेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, फिर आप क्या करेंगे, +1। यहाँ पे कैसे बताएं, 2x+1 का स्क्वायर करेंगे, तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, प्लस, देखो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मेरा a यहाँ पे क्या है, 2, तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए बी क्या है मेरा यहाँ पे 2x इंटू बी क्या है मेरा 1 प्लस बी का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी बी मेरा यहाँ पे 1 है ना। 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर, कैसे आया, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4 करेंगे तो 4x होगा, 2 2 जा 4x, और 4x इंटू 1 4x, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हमारा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये आया कि नहीं, लेफ्ट में देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आया ना, इसका मतलब है कि ये सर्वसामिका है। क्या ये समीकरण है, हाँ ये समीकरण है, ठीक है। अब आप ये वाला देख लीजिए सब।
मीरा ने गणित की पुस्तक खरीदने के लिए अपनी माँ से कुछ रुपए लिए। अब कितने लिए वो तो पता नहीं, तो कुछ लिए तो एक्स ले लो। उसके पिताजी ने भी उसे 100 दिए, उसे और 100 दिए, तो मतलब प्लस हो गए उसके पास, प्लस 100 रुपए और हो गए उसके पास। दोनों के रुपए को मिलाकर उसके पास कुल 150 हो गए। तो कुल मिला दो तो कितने हो गए? 150 हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? 150 हो गए। तो मीरा ने अपनी माँ से कितने रुपए लिए? समीकरण बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो हमने इसको स्पष्ट किया ना समीकरण बना के ऐसे। और कितने रुपए लिए तो क्या करोगे? एक्स को यहीं रहने दो, और 100 को वहां ले जाओगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 150 में से माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। इसका आंसर 50 है। समीकरण x+7 को हल कीजिए। बहुत आसान है ये। इसको कैसे हल करना है? तो बहुत आसान है ये, एकदम आसान है। 7 को वहां ले जाइए, 14 माइनस 7 हो जाएगा, तो एक्स इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाला कीजिए, 2x+5 इज इक्वल टू 13। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? 2x, देखिए 5 को पहले वहां ले जाइए, तो 13 माइनस 5 हो गया, है कि नहीं? और 2x, 13 माइनस 5 हो कितना होगा? 8 हो जाएगा। अब x को यहीं रहने दीजिए, 2 वहां ले जाइए, तो 8/2 हो जाएगा। तो 2 4 जा क्या होगा? आंसर 8 होगा। यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा? 8/4 हो जाएगा। 4 2 जा क्या होगा? 8 हो गया। आंसर मेरा क्या हो गया? 2 इसका आंसर होगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 9 इज इक्वल टू 3 है। आप क्या करेंगे? x को यहीं रहने दीजिए, 9 को वहां ले जाइए, तो 3 तो पहले से था वहां पे, उसको वहीं से रहने दीजिए। तो 9 + 3 कितना हो गया? 12। तो एक्स का आंसर 12। सिंपल, कुछ करना नहीं है, -1 को वहां ले जाइए बस, तो 12 हो जाएगा। तो मन में भी कर सकते हैं। अभी देखिए तालिका बनाकर आपको क्या करना है, सर्वसामिका है कि नहीं बताना है। तो यहाँ पे ना आप x+1 स्क्वायर, यानी आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मालूम है? a² + 2ab + b²। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है x+1 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसका आंसर मिलेगा। सिद्ध भी करना है आपको, मतलब 1, एक्स की वैल्यू 1 लेंगे। पहले आप लेफ्ट वाले को सॉल्व कीजिए। तो आप ना डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। मान लो एक्स की वैल्यू मैंने कितनी ली? 1। तो +1 तो था ही, तो स्क्वायर हो गया। पहले इसको सॉल्व करेंगे x+1 को। एक्स की वैल्यू 1 ले ली, तो 1 + 1 क्या होगा? 2 होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। इसका आंसर मेरा मतलब ये वाले का आंसर 4 आया। अब वही 1 आप इसमें रखिए, तो वही 1 मैं इसमें रखूंगा, तो 1 का स्क्वायर +2 1 +1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 2 1 जा क्या होगा? मेरा 2 होगा, और +1 लिखेंगे ही लिखेंगे। तो 1 + 2 1 प्लस कितना आ गया? 4 हो गया टोटल। तो देखो इसको, इसमें भी 1 रखा तो 4 आया, इसमें भी 1 रखा तो 4 आया। तो ऐसे ही फिर 2 रखिए दोनों में, तो सेम आएगा। 3 रखेंगे, ऐसे 4 तक कीजिए बस। तालिका बनाकर निष्कर्ष निकालिए कि जो प्रतिबंध ये है, तब प्रतिबंध में कौन सा प्रतिबंध सर्वसामिका है? यही है सर्वसामिका, ये नहीं है। क्योंकि x² + 2x होता है, ये भी स्क्वायर + 2x हो गया, तो यही है सर्वसामिका। तालिका बनाकर निष्कर्ष मतलब आपको एग्जाम्पल जो दिए थे ना, ऐसे ही बनाना है। ये वाला, ये वाला बनाना है। तो अभी ये वाला आप चैप्टर हमने खत्म किया है। इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा।